राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख स्नान की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो साथ में आपको वैशाख स्नान की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे स्नान का और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार रत्नपुरी गांव था। उस गांव में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे पूरे वैशाख मास में स्नान करते, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करते, तुलसी जी को सींचते, आंवले के पेड़ की पूजा करते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही दयावान, रूपवती, गुणवती, पतिव्रता, सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। विवाह के कई बरस बीत गए, लेकिन ब्राह्मण दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो दोनों ब्राह्मण दंपति दुखी रहते थे। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, व्रत, धर्म, कर्म किए, लेकिन सब निष्फल हो गए। जब दोनों ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तब एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने के नियत से अपनी पत्नी को बिना बताए घर से निकल गया और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद पड़ा। लेकिन कुएं में कूदने पर भी वह नहीं मरा। उस कुएं में एक बूढ़ा भूखा प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो मरने के निमित्त ही कुएं में कूदा था, लेकिन मरा नहीं। तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं कर लेते? मैं तो मरने के लिए ही इस कुएं में कूदा था। तब उस अजगर ने मनुष्य की वाणी में कहा कि तुम कौन हो और तुम मरना क्यों चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बताई। तब अजगर बोला कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया है। ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी योनि में पैदा नहीं होना चाहता। हे ब्राह्मण, तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या था। गांव में लोगों को ब्याज पर उधार पैसे दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त व स्वार्थी था। मुझे धन का लोभ था। धन के आगे मुझे अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता था। हे ब्राह्मण देव, तब एक बार की बात है, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित अपना धन व स्वर्ण मेरे पास रख कर अपने माँ, पिता और पत्नी के साथ वैशाख मास का स्नान करने के लिए हरिद्वार चला गया। जब 1 महीने के बाद तीर्थ यात्रा से लौटा और उसने अपना गिरवी धन और स्वर्ण की थैली मुझसे मांगी, तो मुझे धन का लोभ आ चुका था। तो मैंने उसे उसका धन और स्वर्ण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस गिरवी धन की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी और न ही उस धन को लेते और देते समय किसी ने देखा था। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे मिन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को नौकरों से धक्का देकर अपने घर से निकलवा दिया। हे ब्राह्मण देव, मैं उसी पाप दोष की सजा भुगत रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम उस मणि से 3 वरदान मांग सकते हो। जब तुम 3 वरदान मणि से मांग लोगे, तो यह मणि अपने आप अदृश्य हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो, ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब उस ब्राह्मण ने अपने वैशाख मास के स्नान का पुण्य फल उस अजगर को दे दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को मुक्ति मिल गई। वह अजगर अपनी अजगर की दह त्याग कर दिव्य दह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर आज्ञा लेकर शिवलोक में चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर घर वापस आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि व अजगर वाली पूरी सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने आपसी सलाह मशवरा करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वरदान मांगा कि हम दोनों पति पत्नी वापस से जवान हो जाएं। दूसरा वर मांगा कि हमें तेजस्वी, सुंदर, गुणवान पुत्र पैदा हो। और तीसरा सुख, धन, ऐश्वर्य और भगवान शिव में हमेशा भक्ति बनी रहे, यह वरदान मांगा।
ब्राह्मण दंपति को तीनों वर देकर मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस से जवान, सुंदर, कंचन जैसी काया वाले हो गए और उन्हें सुंदर पुत्र पैदा हुए। वे गांव के सबसे धनी और इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी में उनकी भक्ति सदा बनी रही और वे हर साल वैशाख मास का स्नान विधि पूर्वक करने लगे और महादेव और पार्वती जी का पूजन करते रहे और इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञाता, दयावान, क्षमावान, धनवान व धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की एक बड़ी ही रूपवान, गुणवती, पतिव्रता स्त्री थी। परंतु उस ब्राह्मण को एक दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था। उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, व्रत किए। जब वृद्धावस्था के आने पर भी उसे कोई संतान सुख नहीं मिला तो वह ब्राह्मण मरने के लिए घर से बिना बताए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया और कठोर तपस्या करने लगा। इस तरह उसे वहां कई दिन बीत गए। वह ब्राह्मण जिस वन में तपस्या कर रहा था उस वन में महादेव जी और माता पार्वती जी वैशाख मास में भ्रमण करने के लिए आया करते थे। तब उस ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए देखकर भगवान वहीं ठहर गए। सब पर दया करने वाले भगवान महादेव और माता पार्वती जी की नज़र जब उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी तो उन्होंने वृद्ध दंपति का वेश धारण कर उस ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों परेशान हो और क्यों इस निर्जन वन में इतना कठोर तप कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान न होने का मैं महान कष्ट भोग रहा हूँ। तब वृद्ध दंपति वेश में महादेव और माता पार्वती जी बोले कि हे ब्राह्मण, हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्री हैं। हम तुम्हें संतान देने वाले व्रत का विधान बताते हैं। तुम वैशाख मास में स्नान करो, व्रत करो और पूरे वैशाख मास में ब्रह्मचर्य का पालन करो और वैशाख मास में भगवान महादेव और माता पार्वती का पूजन करो। पूरे महीने में रोज एक समय शाकाहारी भोजन करो। हे ब्राह्मण, वैशाख मास का नियम तुम अपनी पत्नी के साथ मिल करके करो। तुम्हें औलाद सुख अवश्य मिलेगा। हे ब्राह्मण पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी जो वृद्ध दंपति वेश में थे वे अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वृद्ध दंपति के कहे अनुसार अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास में स्नान, व्रत, पूजन पाठ करने लगा। पूरे वैशाख मास में वह प्रातःकाल उठकर तालाब पर स्नान करते, फिर अपनी पत्नी के साथ महादेव और पार्वती जी की पूजा करते, बड़पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचते। पूरे वैशाख मास में उन्होंने यह नियम पूरे श्रद्धा भाव से किया। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। तब एक दिन वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण तालाब पर स्नान करके गीले वस्त्रों से घर जा रहा था। तभी तालाब के पास उसे एक मगरमच्छ बैठा हुआ मिला जो अत्यंत भूखा था। उस मगरमच्छ ने जैसे ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को देखा तो वह ब्राह्मण को खाने के लिए उसके ऊपर झपटा। तभी ब्रह्मदत्त ने अपने हाथ के जल के लोटे का पानी मगरमच्छ के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही लोटे का जल मगरमच्छ के ऊपर गिरा तो उस मगरमच्छ ने
अपने मगरमच्छ की देह त्याग कर दिव्य देह धारण कर ली और वह हाथ जोड़कर ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, मैं कई जन्मों से मगरमच्छ की योनि में पड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके हाथ से एक लोटा जल गिरने से मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्ति मिल गई और मेरा उद्धार हो गया। मुझे मेरे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी हो आया। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही पापी, दुष्ट, दुराचारी शिकारी था। मैंने वैशाख मास में अनेक जीवों की हत्या करी। उस पाप दोष के कारण ही मैं मगरमच्छ की योनि में पैदा हुआ। आज आपके दर्शन करने मात्र से ही मेरा उद्धार हो गया। हे ब्राह्मण देव, आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिसके कारण मुझे मगरमच्छ से मुक्ति मिली? हे ब्राह्मण देव, इसका कारण तो आप ही जानते हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने उस पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने उसे अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल उस मगरमच्छ को दे दिया, जिससे वह मगरमच्छ दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को प्रणाम करके शिवलोक को चला गया। उसके बाद जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो उस ब्राह्मण ने दोबारा अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास का स्नान किया और व्रत किया। पूरे वैशाख मास में भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन किया, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करी, जिसके पुण्य प्रताप से उस ब्राह्मण की पत्नी को सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। तब उस ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, जिससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की संपूर्ण फल प्राप्त करने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में परमहंस दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में अनेक संत, साधु, महात्मा और मुनि रहते थे। उन्हीं में दुर्वासा मुनि के 2 शिष्य भी थे, जिनमें एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। इनमें से सत्यनिष्ठ विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह सदैव भगवान की कथा व कहानियों को सुना करता था। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करता था। सत्यनिष्ठ एक महात्मा से वैशाख मास की कथा कहानियों को सुनता था। अगर वह महात्मा किसी कारणवश आश्रम में आकर कथा कहानियां नहीं सुनाने आते थे तो सत्यनिष्ठ कुएं और तालाब जाकर स्नान आदि करने के बाद सब महात्मा जी के घर जाकर वैशाख मास की कथा कहानियों को सुनता था। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करता था। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और लगन से वैशाख मास की कथा और महात्म्य को सुनते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें इस संसार में गर्भगृह का दुख नहीं झेलना पड़ता। वे संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता, वैशाख मास की कथा और महात्म्य का श्रवण करता। दूसरी तरफ वह तपोनिष्ठ अत्यंत ही दुराचारी, दुष्ट, पापी और कर्महीन था। वह न तो सम कथा कहानियों को सुनता था और न ही दूसरों को सुनने देता था। और अगर कहीं कथा कहानियां हो रही होती थी तो वह कथा को बीच में छोड़कर चला जाता था और कथा कहानियों को सुनने वालों को भी वह बीच बीच में परेशान करता था। वह दुर्बुद्धि तपोनिष्ठ इसी तरह अपना जीवन बिता रहा था। इस तरह जब तपोनिष्ठ की मृत्यु हुई तो वह अगले जन्म में इस पाप दोष के कारण छिन्नकर्ण नाम का पिशाच योनि में पैदा हुआ और वह एक शमी वृक्ष पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तड़पता रहा। वह पिशाच योनि में भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटक रहा था। तब एक बार की बात है,
सत्यनिष्ठ भ्रमण करते हुआ उसी शमी वृक्ष के नीचे से गुजरा तो उसने दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण पिशाच को तड़पते हुए देखा, जो भूख और प्यास से बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। तब वह पिशाच सत्यनिष्ठ को खाने के लिए झपटा, लेकिन सत्यनिष्ठ के तेज के कारण वह पीछे हट गया। तब सत्यनिष्ठ को उस पिशाच के ऊपर दया आ गई। सत्यनिष्ठ ने पिशाच से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किस कारण हुई? तो वह पिशाच बोला कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ था। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैंने वैशाख मास में न तो कथा कहानियों को सुना, न ही महात्म्य को सुना, और न ही मैंने वैशाख मास का स्नान किया, और न ही मैंने भगवान विष्णु की पूजा करी। अगर कहीं कथा आदि हो रही होती थी तो मैं कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता था। इस घोर पाप दोष के कारण मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नाम का पिशाच बना। हे ब्राह्मण देव, आपको देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आपके हाथों ही आज मेरा उद्धार होगा। आपके दर्शन करके मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। मेरे भाग्य का उद्धार आपके हाथों ही होगा। हे देव, कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होते। आज आपका आना मेरे लिए शुभ फलदायी प्रतीत होता है। हरि भगवान मुझसे प्रसन्न हैं, इसीलिए उन्होंने आपको मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ भेजा है। इस तरह वह करुण रुदन करने लगा और त्राहिमाम करके सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। पूरी बात सुनने के बाद सत्यनिष्ठ को उसके ऊपर दया आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से पिशाच को उठाया और कहा कि हे पिशाच, आज मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने वैशाख मास के क्षण भर की कथा सुनने का फल तुम्हें अर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद सत्यनिष्ठ ने अपने वैशाख मास के कुछ क्षण की कथा कहानियों को सुनने का फल सौंप दिया। उसी क्षण वह तपोनिष्ठ पिशाच की देह त्याग कर एक सुंदर देह धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम कर परिक्रमा करके विष्णुलोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। इस तरह तपोनिष्ठ को वैशाख मास के स्नान का फल मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पुण्यफल वाली चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार काशी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुसंगति में हमेशा रत रहने वाला एक राजा था। वह राजा हमेशा कई दिनों तक नाच गान, मदिरा, चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहता था। उसकी मध्यशाला में अनेक सुंदर सुंदर नर्तकियां थीं, नाच गान करने और राजा का मन बहलाने आया करती थी। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता था। उस दुर्बुद्धि राजा की एक रूपवती, गुणवती, पतिव्रता, धर्म कर्म में लीन रहने वाली एक अति सुंदर रानी थी। वह रानी हमेशा धर्म कर्म में ही लीन रहती थी। भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहती थी। प्रजा की कोई भी समस्या हो, प्रजा की देखभाल करनी हो, राजकाज का कामकाज देखना हो, वह सभी कार्य रानी ही किया करती थी। राजा के मंत्री गण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। प्रजा के राजकाज का काम रानी ही मंत्रियों के साथ देखती थी। वह रानी रोज गरीबों, निसहायों को मदद करती, ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों का आदर सत्कार करती और उन्हें स्वर्ण आदि मुद्राएं दान में देती रहती थी। प्रजा भी अपनी रानी से अपनी समस्या बताती थी। रानी हर साल वैशाख मास का स्नान करती थी। जब एक बार वैशाख का महीना आया तो रानी के मन में आया कि मैं भी जोड़े से वैशाख स्नान करूं, व्रत करूं। लेकिन जब रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई तो शराब और सुंदरियों के नशे में चूर राजा ने रानी को दो टूक जवाब दिया कि अभी मेरी उम्र धर्म कर्म करने की नहीं है, ये सब कर्म तुम ही करो। और ऐसा कहकर राजा वापस अपनी चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया।
राजा की चापलूसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन ऐंठना है तो राजा के लिए रोज नई नई नर्तकियों और नई नई शराब ला कर के दो और राजा की जवानी का गुणगान करो। राजा बड़ा ही नीच, दुर्बुद्धि और नशे में लीन रहने वाला, अपने पराये की पहचान तक उसे नहीं थी। वैशाख का महीना आया। रानी ने पूरी ईमानदारी के साथ वैशाख स्नान किया, व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्राप्त हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा शिकार खेलने के जाने का मन बना लिया। उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। राजा सुबह उठकर नहा धोकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने वन में चला गया। वन में पहुंचकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में बांधा और खुद पैदल शिकार करने गहन वन में पहुंच गया। तभी वहां भगवान विष्णु की माया से एक खूंखार शेर राजा के सामने आ गया। अचानक शेर को आया देख कर राजा जान बचाने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे हटा और न ही 15 पग आगे गया। मुंह ऊपर करके पेड़ की तरफ देखता रहा। डर के मारे राजा की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। पूरी रात्रि राजा मन ही मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि अगर यह शेर चला गया तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ वैशाख स्नान और व्रत करूंगा। और साथ ही मन अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगने लगा कि अगर आज मैंने अपनी पत्नी का कहना मान लिया होता तो आज मैं इस हालत में यहाँ पेड़ पर नहीं होता। और वह मन ही मन बोलने लगा कि हे रानी, अगर तुमने मेरे लिए पूजा पाठ व्रत किया है तो यह शेर यहाँ से चला जाए। हे रानी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं भी हर साल वैशाख स्नान और व्रत करूँगा। इस तरह भगवान की माया से आया वह शेर 2 दिन तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, यह 2 दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। तब त्रयोदशी को सुबह राजा ने पेड़ के नीचे देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं भी शेर दिखाई नहीं दिया। तब राजा पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी घोड़े को लेने आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम के एक साधु संत ने राजा को देखा और पूछा कि हे राजन, आपका घोड़ा 2 दिन से आश्रम में बंधा हुआ था, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो साधु बोला कि हे राजन, इस तरह 2 दिन तक आपके भूखे प्यासे रहने से आपका वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी का व्रत हो गया। हे राजन, अब आपके सारे पाप धुल गए हैं और आपके भाग्य का अब जरूर उदय होगा। हे राजन, हम सब भी व्रत का पारण करने वाले हैं, आओ आप भी स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे साथ व्रत का पारण करो। उसके बाद श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, राजा के द्वारा 2 दिवसीय व्रत करने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। तब उस राजा ने उस साधु को सच्चाई बताई कि हे महात्मन, मैंने आज तक अपनी रानी से 2 मीठे शब्द बोलकर भी उसे खुशी नहीं दी। आज मैं पारना अपनी रानी के साथ ही करना चाहता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उस साधु से राजा रानी की कोई बात छुपी नहीं थी। वह साधु तो समत्रिकालदर्शी थे। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम यह फल लेकर के जाओ। तुम दोनों पारना में यह फल आधा आधा खाना। भगवान विष्णु व वैशाख मास का फल तुम दोनों को जरूर मिलेगा। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, फिर उस राजा ने सबसे पहले अपनी चापलूसी मंडली व नाचगान करने वाली स्त्रियों को महल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। उसके बाद मधुशाला को नौकरों से धुलवाया, गंगा जल से पूरे महल की सफाई करवाई और अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को व्रत वाली बात बताई और व्रत का पालना किया। साधु वाला आधा आधा फल खाया। के बाद वह राजा भी रानी के साथ वैशाख मास की बची हुई तिथियों में स्नान और व्रत करने लगा।
कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास का स्नान, व्रत, दान पुण्य करना चाहिए। अगर ज़्यादा न हो सके तो वैशाख मास की एकादशी से पूर्णिमा तक व्रत करके संपूर्ण वैशाख मास का फल जरूर प्राप्त करें। शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, ये मैंने तुम्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी का ऐतिहासिक इतिहास सुनाया। अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष की द्वादशी की महिमा का वर्णन भी सुनाऊंगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही नेक दिल और सबकी मदद करने वाले स्वभाव के थे। उनकी आजीविका का साधन उनका यजमानों के यहाँ से आने वाला आटा, दाल, तेल, घी था। पहले के जमाने में लोग खुद ब्राह्मणों को सीधा दिया करते थे। सीधे में वे आटा, दाल, हरी सब्जी, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, घी, चीनी, गुड़ इत्यादि दिया करते थे। उस ब्राह्मण दंपति का वही आजीविका का साधन था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र से हीन था। उसे वेद शास्त्र की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मात्र पंचांग आदि देख लेता था और उसी पंचांग को देखकर वह गांव वालों को एकादशी, प्रदोष, पूनम, अमावस्या की तिथि बता दिया करता था। इससे ज़्यादा उस ब्राह्मण को और कुछ ज्ञान नहीं था। उस ब्राह्मण की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करते थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे। हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करते रहते थे। तब एक दिन दोनों पति पत्नी संतान न होने से दुखी हो गए। तब वह ब्राह्मण दुखी मन से घर से निकल पड़ा और गांव से बाहर एक जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां कुछ औरतें बड़ पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब उस ब्राह्मण ने उन औरतों से पूछा कि आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं और किसकी कथा कहानियों को सुन रही हैं। तो वे औरतें बोली कि पंडित जी वैशाख मास चल रहा है। हम सब ने वैशाख मास का स्नान किया है और व्रत किया है। हम वैशाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी जी के पौधों को सींच रहे हैं और वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुन रहे हैं। ब्राह्मण बोला कि इससे करने से क्या फल मिलता है। तो वे औरतें बोली कि पंडित जी, जिस इच्छा से वैशाख मास का स्नान, व्रत, पूजा किया जाए और इन देव वृक्षों की पूजा की जाए तो वही इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि इन देव वृक्षों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तब उन औरतों ने कहा कि पंडित जी, आप भी हमारे साथ बैठ करके बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी के पौधे की पूजा कीजिए, कथा कहानियों को सुनिए, वैशाख मास के महात्म्य को सुनिए। आपकी भी सभी इच्छा भगवान पूरी कर देंगे। तब उस ब्राह्मण ने वहीं बैठकर बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी के पौधे की पूजा करी, कथा कहानियां सुनी, वैशाख मास का महात्म्य सुना। जब वह ब्राह्मण उठकर जाने लगा तो पीछे से उन औरतों में से एक औरत बोली कि ये कैसे पंडित जी हैं, इन्हें कोई धर्म, कर्म और वेद शास्त्र की जानकारी ही नहीं है। इन ब्राह्मण को बल्कि हमें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाना चाहिए था, जबकि हम इन्हें बता रहे हैं। तब एक औरत बोली कि सभी को वेद शास्त्र का ज्ञान थोड़े ही होता है। ऐसा कहकर सभी औरतें पंडित जी के ऊपर खिलखिलाकर हंसने लगी। जब ब्राह्मण के कान में ये बातें पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ। घर आकर उसने अपनी पत्नी को उन औरतों वाली पूरी बात बताई। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मणी, हमारी किस्मत में औलाद सुख है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु ब्राह्मणी, मैंने निश्चय किया है कि मैं वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए काशी जाऊंगा। दूसरे ही दिन ब्राह्मण वेद शास्त्र के अध्ययन के लिए काशी चला गया और एक आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करने लगा। इधर घर पर ब्राह्मणी ने भी वैशाख मास में पति के कहे अनुसार स्नान किया, बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी के पौधे को सींचने लगी, पूजा पाठ करने लगी
और गांव वालों से जो सीधा मिलता था उसी से 2 रोटी बना करके अपना गुजर बसर करने लगी और हरि की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह 1 साल बीत गया। साल भर में ही उस ब्राह्मण ने पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। उसे भी वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तब वह भी अपने गुरु से आज्ञा लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। तब भगवान विष्णु ने बैकुंठ में बैठे बैठे ही सोचा कि इस ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए। वैशाख का महीना चल रहा था। ब्राह्मण ने भी वैशाख मास का स्नान पूजा पाठ कर्म आदि कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश बनाया और कामधेनु गाय को वहां प्रकट कर दिया। और भगवान विष्णु ने कामधेनु गाय से कहा कि हे देवी, आप बीमार और लहूलुहान होकर दर्द से कराहने का नाटक करिए। अब उसी समय कामधेनु गाय ने एक साधारण गाय का रूप धर लिया। वह गाय बीमार जैसी हो गई और उसके पैरों में खून रिस रहा था। जगह जगह से उसकी खाल उघड़ी हुई थी जिनमें कीड़े पड़े हुए थे। भगवान रूप में वह ग्वाला गाय के पास दुखी बैठ गया। तभी वह ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा। ब्राह्मण ने जब गाय की ऐसी दशा देखी तो उसे बड़ी पीड़ा हुई। उस ब्राह्मण ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम्हारी गाय को क्या हो गया, इसकी यह हालत कैसे हुई। तो ग्वाला रूप में भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय मेरी है। यह कई दिनों से बीमार थी। मैं रोज इसे जंगल में चराने लाता था। कुछ दिन पहले एक भेड़िया मेरी गाय को खाने के लिए झपटा तो यह गाय अपनी जान बचा कर के भागी तो कंटीली झाड़ियों में फंस गई, जिससे जगह जगह से इसकी खाल उघड़ गई और उनमें कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण देव, कृपया आप मेरी गाय को बचा लीजिए। तब वह ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तुम गाय को लेकर मेरे घर चलो, हम इसकी खूब सेवा पानी करेंगे और जंगल से औषधि लाकर हम गाय का उपचार करेंगे। तब वह ब्राह्मण उस ग्वाले और गाय को लेकर घर आ गया। घर पर ब्राह्मण दंपति ने गाय की खूब सेवा टहल करी। गर्म पानी से गाय के घावों को धोए, हाथ से कीड़े निकाले, औषधि घिस कर गाय के घावों पर हाथों से लगाई, कपड़े की पट्टी बांधी। ब्राह्मणी ने गाय के लिए गुड़ का गरम गरम दलिया बनाकर के खिलाया। इस तरह कई दिन बीत गए। दोनों ब्राह्मण दंपति गाय की सेवा में जी जान लगा दिया। इस तरह पूरा वैशाख का मास बीत गया। तब वैशाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को भगवान वेश में ग्वाले व कामधेनु गाय ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर मकान हो गया। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। जिस स्थान पर गाय खड़ी थी उस स्थान पर चांदी की एक विशाल गाय खड़ी थी और जिस स्थान पर वह ग्वाला सोता था वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सोने की मूर्ति रखी थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तेरी पूजा सेवा से प्रसन्न हुआ। मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ। जब पूरे गांव वालों को इसका पता चला तो पूरा गांव भगवान की मूर्ति और कामधेनु गाय के दर्शन करने के लिए ब्राह्मण के घर आने लगे। जब उस नगरी के राजा को पता चला तो राजा ने उस स्थान पर विशाल मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर दिया और कामधेनु गाय की मूर्ति भी स्थापित कर दी और उसी ब्राह्मण दंपति को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। साल भर बाद ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने और ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास में बड़पीपल, आंकड़े, केले, आंवले और तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा पानी करनी चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप उस ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के स्नान की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।